अब नेक्स्ट हमारा जो इस वीडियो का पार्ट था वो था हमने अपनी थीम ऑप्शंस का पेज जो है वो कॉन्फ़िगर करना था। तो वर्साना ये हमारी थीम का नेम है। इसके अंदर functions.php ऑलरेडी हमने डिफ़ाइन की हुई है। एसेट्स का फ़ोल्डर भी आई थिंक हमने ऐड किया था, उसमें CSS और JS का फ़ोल्डर क्रिएट किया था। तो एक हम नया फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे इंक का, इंक्लूड्स का शॉर्ट फॉर्म है ये। उसके अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे थीम ऑप्शंस का, और अपनी थीम ऑप्शंस के रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं उनको हम इस फोल्डर के अंदर अरेंज करेंगे, और फिर इन सारी चीज़ों को आप functions.php के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। और जो आपकी थीम ऑप्शंस का जो पेज होगा उसके लिए जो CSS की फाइल है वो admin.css के अंदर आएगी, और उसकी JS जो है वो जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो admin.js की फाइल के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, और अपनी थीम के अंदर अगर हम आए तो अभी आप देखें हमारे पास इंक का फोल्डर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस फोल्डर को हम पहले क्रिएट करते हैं, न्यू फोल्डर। इसको हमने, बल्कि ये टेम्पलेट्स के अंदर ऐड हो रहा है, मेन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करेंगे। इसको हम कहते हैं इंक। अब इस फोल्डर के अंदर हमारा फोल्डर आएगा थीम डैश ऑप्शंस, और फिर इसके अंदर हमने फाइल क्रिएट करनी है ऑप्शंस डैश डिफॉल्ट्स। राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, ऑप्शन डैश डिफॉल्ट एंटर कर देंगे। अब इसका कोड हम कॉपी करके उस फाइल के अंदर पेस्ट करेंगे। इसको हम देखते हैं ये कोड क्या है और उसका पर्पस क्या है। Ctrl+C Ctrl+V। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारा थीम ऑप्शंस के अंदर जो डिफ़ॉल्ट हमारी थीम ऑप्शंस हैं वो हम डिफाइन कर रहे हैं इस फाइल के थ्रू। अब डिफ़ॉल्ट्स हमारी क्या है, कुछ सेटिंग्स हैं जो हम अपनी थीम ऑप्शंस के पेज के थ्रू अलाउ करेंगे, यूज़र उसको चेंज कर सके, एडजस्ट कर सके। अब उनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो जस्ट हम यहाँ पर इस फाइल के थ्रू कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये वो सारी सेटिंग्स हैं जो हम अपनी थीम ऑप्शंस के पेज के ऊपर अलाउ करवा रहे हैं। जैसा कि हम गूगल फ़ॉन्ट्स को अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे, हेडिंग के लिए कौन सी गूगल फ़ॉन्ट को आप यूज़ करना चाहते हैं, बॉडी के लिए कौन सा गूगल फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट्स को आप प्री लोड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इसको स्वैप करना चाहते हैं फ़ॉन्ट के डिस्प्ले को, ये कुछ फ़ॉन्ट की रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इनको आप अपनी सेटिंग्स के पेज के थ्रू आप यूज़र को ये कैपेबिलिटी दे रहे हैं कि आप इनको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी एक परफॉर्मेंस की टैब होगी, उसके थ्रू हम कुछ सेटिंग्स जो हैं वो अलाउ करेंगे। जैसे आप इमेजेस को लेज़ी लोड करना चाहते हैं, आप अपनी जो क्रिटिकल फॉन्ट्स हैं उनको प्री लोड करना चाहते हैं, आप इमोजीज को डिसेबल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इम्बेड्स को आप अलाउ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, क्यूरी सेटिंग स्ट्रिंग्स को आप रिमूव करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ सेटिंग्स हैं, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमने यहाँ पर असाइन कर दी है। इसी तरीके से एक हमारी फीचर्स की टैब होगी जिसके थ्रू हम अपने यूज़र को ये कैपेबिलिटी दे रहे हैं कि आप कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं अपनी थीम के वो इनेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जैसे आप ब्रेड क्रम्स को इनेबल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। रीडिंग टाइम आपने ऑलरेडी देखा होगा, कई पोस्ट के ऊपर लिखा होता है कि इस पोस्ट को रीड करने के लिए आपको कितना एस्टिमेटेड टाइम जो है वो लगेगा। इस फीचर को आप इनेबल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। शेयर बटन्स आपकी थीम के अंदर होते हैं, आप उनके थ्रू अपने कंटेंट को शेयर करते हैं, इसको आप इनेबल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। स्टिकी हेडर, आप उसको अपने हेडर को स्टिकी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इसके अलावा एक इंटीग्रेशंस की टैब होगी हमारे पास जिसके अंदर आप मुख्तलिफ थर्ड पार्टी सर्विसेज को अपनी थीम के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे कि गूगल एनालिटिक्स है तो उसकी आईडी बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको एम्प्टी रखा हुआ है हमने। फेसबुक पिक्सल आईडी उसको बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रखा हुआ है। गूगल टैग मैनेजर की आईडी, हेडर स्क्रिप्ट्स, कुछ कस्टम स्क्रिप्ट्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, फुटर के स्क्रिप्ट्स हैं वो अगर आप ऐड करना चाहते हैं
तो इनको बाय डिफ़ॉल्ट हमने एम्प्टी रखा हुआ है। तो यूज़र अगर इनके अंदर कुछ अपने स्क्रिप्ट्स ऐड करेगा तो वो फिर हम अपने इस फीचर के थ्रू अपनी थीम के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका जो मेन कोड है वो लेटर हम देखेंगे। यहाँ पर जस्ट हम इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि हम अपनी थीम के थ्रू ऑप्शंस के पेज के ऊपर कौन कौन सी टैब्स ऐड करेंगे और उनके अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होंगी। इसके अलावा हमारे पास ये एडवांस की टैब होगी एक, जिसके अंदर हम कस्टम CSS अगर यूज़र ऐड करना चाहते हैं तो वो हम अलाउ कर रहे हैं, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी होगी। फिर आप डेवलपर मोड को इनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, उसको बाय डिफ़ॉल्ट हमने फॉल्स किया हुआ है। गुटनबर्ग के CSS को आप डिसेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको फॉल्स किया हुआ है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो हम अपनी थीम ऑप्शंस पेज के थ्रू अलाउ करेंगे, और इनको आप theme.json के थ्रू हैंडल नहीं कर सकते, इस वजह से हम इसको थीम ऑप्शंस पेज के थ्रू इनेबल या डिसेबल करेंगे, और इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर इस फंक्शन के थ्रू कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। फिर नीचे हमने इसको एक फ़िल्टर भी दे दिया है, ताकि कोई चाइल्ड थीम है या कोई प्लगइन है वो हमारी इस थीम की ऑप्शंस की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को अगर कॉन्फ़िगर करना चाहे या चेंज करना चाहे, मॉडिफाई करना चाहे, तो वो इस फ़िल्टर को यूज़ करके इनको मॉडिफाई कर सके। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, आप जहाँ पर भी पॉसिबल हो फ़िल्टर्स और एक्शन हुक्स जो हैं उनका यूज़ करें, ताकि आप अपनी थीम को एक्सटेंसिबल या एक्सटेंडेबल बना सकें। चाइल्ड थीम उसको एडिट कर सके, मॉडिफाई कर सकें उसकी कैपेबिलिटीज़ को, या जो प्लगइन्स हैं वो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। नेक्स्ट हम एक हेल्पर फंक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आप अपनी जो ऑप्शंस हैं, डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं, किसी एक स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस की वैल्यू को गेट करना चाहते हैं, उसकी की आप प्रोवाइड करेंगे इस फंक्शन को, तो ये आपको इस ऊपर वाले फंक्शन को यूज़ करते हुए जस्ट आपको उस सिंगल ऑप्शन की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। कंट्रोल S कर देंगे तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस की फ़ाइल है, जिसका कोड हमने इस फाइल के अंदर रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट हम एक फाइल क्रिएट करेंगे ऑप्शंस को इनिशियलाइज करने के लिए, ऑप्शंस डैश इनिट के नाम से। तो ये हम फाइल क्रिएट करते हैं। इसका कोड हम कॉपी कर लेंगे। अब इस फाइल के थ्रू हम अपनी ऑप्शंस को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं, इसके अंदर हमने कुछ फंक्शंस ऐड किए हुए हैं। एक तो हमारे पास ये हेल्पर फंक्शन है गेट ऑप्शन का, तो इसमें आप एक सिंपली एक की प्रोवाइड करते हैं और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपकी जो ऑप्शंस का जो डेटाबेस है, ऑप्शन का टेबल होता है आपकी वर्डप्रेस की साइट के अंदर, जिसके अंदर आप अपनी सेटिंग्स को सेव करते हैं। हमारी जो थीम स्पेसिफिक सेटिंग्स होंगी वो इस वेरिएबल के अंदर सेव्ड होंगी, ठीक है। अब इस फंक्शन के थ्रू हम जो भी की पास करेंगे तो वो स्पेसिफिक जो ऑप्शन है की बेस पे उसकी जो वैल्यू है वो ये वाला फंक्शन हमें प्रोवाइड कर देगा। जैसे आप देखें ना, यहाँ पर हमने मुख्तलिफ सेटिंग्स जो हैं वो डिफाइन की थी, ठीक है। ये एक अरे है। फॉर एग्जांपल आपको इस सेटिंग की वैल्यू चाहिए कि इस टाइम पे इसकी क्या वैल्यू सेट हुई है आपकी थीम के अंदर या सेटिंग्स के अंदर, तो आप जस्ट ये वाली की प्रोवाइड करेंगे इस फंक्शन को, तो ये फंक्शन आपको उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। साथ ही हम इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं कि अगर ये की एग्जिस्ट नहीं करती या उसकी वैल्यू सेट नहीं है, तो ये वाली जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इस फंक्शन को पास कर रहे हैं ये उसको रिटर्न कर देगा। और अगर ये भी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेट किए हुए हैं उनको रिटर्न कर देगा। तो तीन चीज़ें होंगी, या तो अगर यूज़र ने उसकी वैल्यू को सेट किया हुआ है तो वो रिटर्न होगी, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकंड, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पर पास कर रहे हैं वो रिटर्न हो जाएगी। अगर वो भी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं वो वाली रिटर्न हो जाएगी इसको। तो ये एक हमारा हेल्पर फंक्शन है जिसको हम मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ करेंगे। ये फंक्शन एक सिंगल की को रिटर्न करता था,
अगर आपको सारी वैल्यूज़ चाहिए तो उसके लिए हमने एक ये हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर आपको सारी जो सेटिंग्स हैं जो हमारी थीम ऑप्शंस का पेज सपोर्ट करेगा उनको रिटर्न कर देगा। और इसमें भी वही चीज़ होगी, अगर तो वो वैल्यू यूज़र ने चेंज की हुई हैं तो वो रिटर्न होंगी, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती या उसने सेट की नहीं की हुई तो उस केस में फिर ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो है वो रिटर्न कर देगा। ये दो फंक्शंस थे गेट करने के लिए। फिर इसी तरीके से हमारे पास एक अपडेट का फंक्शन है, जिसके थ्रू अगर आप किसी स्पेसिफिक की बेस पे आप किसी स्पेसिफिक ऑप्शन को या किसी स्पेसिफिक सेटिंग को अपडेट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू को, तो वो आप इस फंक्शन के थ्रू सेट कर सकते हैं। सिंपली आप उसकी की देंगे, उसको किस सेटिंग को आपने एडजस्ट करना है, उसकी नई वैल्यू क्या है वो आप देंगे, तो ये वाला फंक्शन जो है ये सिंपली उस ऑप्शन को या उस सेटिंग को अपडेट कर देगा। फिर नेक्स्ट, अब थीम डॉट ऑप्शंस के पेज के ऊपर आप एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, जिसके थ्रू आप अलाउ करेंगे अपने यूज़र को कि वो अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सके। तो उसके लिए हम अपनी सेटिंग्स को पहले रजिस्टर करते हैं, ठीक है। और सेटिंग्स को रजिस्टर करने के लिए हम वर्डप्रेस की जो एडमिन इनिट की हुक है उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ अपना कस्टम फंक्शन अटैच कर रहे हैं। ये एक्शन हुक है, इसके साथ हमने अपना कस्टम फंक्शन अटैच कर दिया, जिसके थ्रू हम अपनी सेटिंग्स को रजिस्टर करवा रहे हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर उसको बता रहे हैं कि हमारी ऑप्शंस जो हैं उनका नेम क्या होगा, और ये जब हम सेव करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर तो उस टाइम पे हमारी जो ऑप्शंस हैं वो किस वेरिएबल के अंदर सेव होंगी वो हमने बता दिया। फिर नेक्स्ट आप उसके कुछ पैरामीटर बता रहे हैं अपनी सेटिंग्स के लिए कि ये जो सेटिंग आप सेव करेंगे इसकी टाइप क्या होगी, ये किस फॉर्म में, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव होगी या अरे की फॉर्म में सेव होगी। तो हम बता रहे हैं कि ये अरे की फॉर्म में सेव होगी। फिर इन सेटिंग्स के लिए अगर आप इनको वैलिडेट करना चाहते हैं, सैनिटाइज करना चाहते हैं इनको, आप जैसे आप कह लें कि आप किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर किसी सेटिंग को सेव करना चाहते हैं तो कुछ सैनिटाइजेशन के लिए आप फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सैनिटाइज की कॉल बैक फंक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हैं परसाना सैनिटाइज ऑप्शंस का, जिसके थ्रू हम अपनी एक एक ऑप्शन को सेव करवाने से पहले सैनिटाइज करेंगे प्रॉपरली, ताकि वो सिक्योर्ड फॉर्म के अंदर डेटाबेस के अंदर सेव हो। फिर जो डिफ़ॉल्ट है इसकी सेटिंग्स, उसके लिए हम इस फंक्शन को रिटर्न करवा रहे हैं जो डिफ़ॉल्ट्स का फंक्शन हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। तो इस सेटिंग की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो सेव हो जाएंगी। जैसे ही हम अपनी सेटिंग का पेज, थीम डॉट ऑप्शंस का पेज जो है उसकी सेटिंग्स को सेव करवाएंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ये सेव होंगी, अगर कोई और ऑप्शंस या कोई और वैल्यूज़ यूज़र ने चेंज नहीं की। तो ये बेसिकली सेटिंग्स का फॉर्म या सेटिंग्स हमने अपनी थीम की वो रजिस्टर करवा दी है वर्डप्रेस के सिस्टम के अंदर। फिर उसके बाद जो हमारा थीम ऑप्शंस का पेज होगा उसको हमने डिज़ाइन भी करना है, और उस पर कुछ टैब्स की स्विचिंग के लिए कोई जावास्क्रिप्ट कोड भी हमने ऐड करना होगा। उसके लिए हमने दो फाइल्स को कॉन्फ़िगर किया है, एनक्यू करवाया है। स्टाइल्स को एनक्यू करने के लिए वर्डप्रेस के अंदर हम ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, और स्क्रिप्ट्स को रजिस्टर करवाने के लिए हम WP-enqueue स्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये स्टैंडर्ड वर्डप्रेस के फंक्शंस हैं अगर आप अपनी CSS फाइल को रजिस्टर करवाना चाहते हैं या JS फाइल को रजिस्टर करवाना चाहते हैं। तो साथ ही हम ये वाली फाइल्स भी क्रिएट कर लेते हैं। एसेट्स का फोल्डर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर एक हम फोल्डर बनाएंगे CSS के लिए, और इसके अंदर हमारी फाइल आएगी admin.css। आप इसका नेम एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे थीम ऑप्शन CSS भी आप इसको कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको चेंज करते हैं, थीम डैश ऑप्शंस डॉट CSS। ये आई थिंक ज़्यादा अच्छा नेम होगा इसके लिए। फिर एसेट्स के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे JS के लिए। उसी तरीके से इसके अंदर भी हमारे पास एक फाइल आ जाएगी थीम डैश ऑप्शंस डॉट JS। नेम को भी हम एडजस्ट करेंगे, थीम डैश ऑप्शंस डॉट CSS और थीम डैश ऑप्शंस डॉट JS।
और इसमें चूँकि हम कलर पिकर भी यूज़ कर रहे हैं सेटिंग्स के लिए, आई थिंक सो के कलर के लिए हम theme.json को यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत तो नहीं है। खैर इसको हम फ़िलहाल रहने देते हैं, इसको अलाउ करते हैं। बाद में अगर हम इसको रिमूव करना चाहेंगे तो रिमूव कर लेंगे। तो जब हम अपने JS फाइल को एनक्यू करवा रहे हैं तो साथ ही हम इसको बता रहे हैं कि ये हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ये 2 और स्क्रिप्ट्स पर डिपेंड कर रहा है, यानी jQuery पर डिपेंड कर रहा है और जो wp-color picker है इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पर इसके डिपेंडेंसी अरे के अंदर ऐड कर दी। फिर इसका वर्जन हमने बता दिया है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं या आप इसको एक कांस्टेंट के अंदर डिफाइन करके भी इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ट्रू हमने कर दिया, यानी इस स्क्रिप्ट को हमने फुटर के अंदर लोड करवाना है। गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI ये फंक्शन है जिसके थ्रू हम अपनी थीम की डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं और फिर उसके अंदर आप रेलेवेंट अपना पाथ बता सकते हैं कि ये फाइल आपकी कहाँ पर पड़ी हुई है। यानी थीम डायरेक्टरी के अंदर यानी वर्साना के अंदर आप पहुंच गए, फिर आप बता रहे हैं एसेट्स के फोल्डर के अंदर जाना है, फिर JS के फोल्डर के अंदर जाना है और वहां पर ये थीम फाइल एग्जिस्ट करती है, थीम डैश ऑप्शंस। फिर इसका एक यूनिक नेम आप दे देते हैं, जैसे हमारे केस में इसका नेम हम देते हैं वर्साना डैश थीम डैश ऑप्शंस। इसी तरीके से इसको भी हम अपडेट करते हैं। ये यूनिक नेम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका यूनिक नेम था ये वाला, तो अब इसको हमने यूज़ करना था तो सिंपली हमने इसका नेम यूज़ कर लिया। इसी वजह से हम हर स्टाइल जो फाइल होती है या हर जो जावास्क्रिप्ट फाइल होती है जिसको हम एनक्यू करवाते हैं उसका एक यूनिक नेम या उसकी स्लग जो है वो डिफाइन करते हैं ताकि लेटर ऑन अगर हमें यूज़ करना हो तो हम इसको यूज़ कर लें। यहाँ पर सिंपली हम इसको बता रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शंस का पेज होगा उसके ऊपर आपने जस्ट इन स्क्रिप्ट्स को और इस CSS की फाइल को लोड करवाना है, अदरवाइज आपने इन फाइल्स को लोड नहीं करना। तो ये हमारा ऑप्शंस डैश इनिट की फाइल है। नेक्स्ट हमारे पास जो फाइल है ऑप्शंस डैश सैनिटाइज की, जिसके थ्रू हम अपनी सेटिंग्स की जो फील्ड्स हैं उनको सैनिटाइज करेंगे ताकि वो सिक्योर्ड फॉर्म के अंदर हमारे डेटाबेस टेबल के अंदर सेव हो। इसके कोड को हम कॉपी कर लेंगे। तो इस फाइल के अंदर बेसिकली हमारे सैनिटाइजेशन के फंक्शंस होंगे। वर्साना सैनिटाइज ऑप्शंस ये हमने कॉल बैक के लिए यूज़ किया था, अगर आपको याद हो जब हमने अपनी सेटिंग्स को रजिस्टर करवाया था। तो ये आप देखें वर्साना सैनिटाइज ऑप्शंस ये हमने सैनिटाइज की कॉल बैक के तौर पर प्रोवाइड किया था और ये वो फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके थ्रू बेसिकली हम अपनी वैल्यूज़ को सैनिटाइज करेंगे। सबसे पहले कुछ तो हमारे पास ट्रू फॉल्स वाली वैल्यूज़ थी, सेटिंग्स थी, जिनको हमने बूलियन फील्ड्स के अरे के अंदर ऐड किया हुआ है। इसकी वैल्यूज़ जस्ट या ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी, तो हमने यही अलाउ करनी है और कोई वैल्यू इसके अंदर हम सेव नहीं करवाना चाहते। तो सिंपली फॉर ईच लूप लगा के हमने चेक कर लिया कि इसकी वैल्यू, पहले तो हम चेक कर रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है तो इसकी टाइप हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये बूल यानी बूलियन होगी या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो हम इसको फॉल्स कर रहे हैं। फिर कुछ हमारी टेक्स्ट फील्ड्स थी, जैसे अगर आपको याद हो डिफॉल्ट्स के अंदर अगर आप देखें कुछ टेक्स्ट फील्ड है, जैसे ये वाली है जिसको हमने एम्प्टी किया हुआ है डिफॉल्ट वैल्यूज। इस तरीके से ये हमारी सारी टेक्स्ट फील्ड्स हैं। तो इनको सैनिटाइज करने के लिए वर्डप्रेस हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है सैनिटाइज अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर फील्ड। तो ये हेल्पर फंक्शन है सिक्योरिटी के लिए, ताकि आप इस फंक्शन के थ्रू जब आप अपनी फील्ड को पास करवा के सेव करेंगे तो ये सिक्योर्ड फॉर्म के अंदर सेव होगी। एक हमारे पास कस्टम CSS की सेटिंग थी, तो इसको अगर आप सिक्योर्ड फॉर्म के अंदर सेव करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर से सारे जो टैग्स हैं उनको रिमूव करवाएंगे पहले। तो इसके लिए सैनिटाइजेशन का फंक्शन हमें वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है wp_strip all tags। तो ये मेक श्योर करेगा कि इस कस्टम CSS के अंदर आपका कोई टैग जो है वो सेव नहीं होना चाहिए। फिर चूंकि आप हेडर स्क्रिप्ट्स भी अलाउ कर रहे हैं और फुटर स्क्रिप्ट्स भी अलाउ कर रहे हैं,
तो उसके लिए सैनिटाइजेशन के लिए हेल्पर फंक्शन हम एडमिन्स के लिए यूज़ कर रहे हैं अनफिल्टर्ड HTML के। जो करंट यूज़र है जो इसको सेव करवा रहा है उसकी कैपेबिलिटी ये होनी चाहिए unfiltered_HTML। तो इसके थ्रू अगर आप इसको पास करवाएंगे तो ये फिर सिक्योर्ड फॉर्म के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो सेव होगी। फिर हमने एक हेल्पर इसका फ़िल्टर भी इसको प्रोवाइड कर दिया है ताकि अगर आप कुछ और सेटिंग्स कोई चाइल्ड थीम डिफ़ाइन करती है और उसके लिए वो कुछ सैनिटाइजेशन के और फंक्शंस इम्प्लीमेंट करना चाहे तो वो इस फ़िल्टर को इस्तेमाल करके इम्प्लीमेंट कर सके, या अगर वो इन्हीं फील्ड्स को किसी और हिसाब से मॉडिफाई करवाना चाहे या सैनिटाइज करवाना चाहे तो वो भी इस फिल्टर को यूज़ करते हुए इन वैल्यूज़ को सैनिटाइज करवा ले। सैनिटाइज करने के बाद हम उन चीज़ों को, उन सेटिंग्स को या उन वैल्यूज़ को सैनिटाइज के अरे के अंदर सेव करवा रहे थे और वही हम इसको पास कर रहे हैं। तो सैनिटाइज का अरे भी इसको पास कर रहे हैं और इनपुट का जो ओरिजिनल अरे है वो भी हम इसको पास कर रहे हैं ताकि जो चाइल्ड थीम्स हैं वो अगर कस्टम सैनिटाइजेशन के फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाहें तो वो इन वैल्यूज़ के ऊपर उनको अप्लाई कर सके। ये एक हेल्पर फंक्शन इसने प्रोवाइड किया हुआ है, वर्साना वैलिडेट एनालिटिक्स आईडी। ठीक है, तो जैसे एनालिटिक्स की आईडी के लिए अगर आप कोई कस्टम वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ये हेल्पर फंक्शन इसको प्रोवाइड किया हुआ है। ये प्रैग मैच के फंक्शन के थ्रू, इस रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू ये वैलिडेट करेगा कि आपकी जो गूगल एनालिटिक्स की आईडी है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, वो वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम इसको हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से आपकी जो और सेटिंग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल पिक्सल आईडी है, फेसबुक पिक्सल आईडी है, गूगल टैग मैनेजर आईडी है, इनके लिए आप कुछ स्पेसिफिक वैलिडेशन के फंक्शंस भी लिख सकते हैं और उनके थ्रू आप इन वैल्यूज़ को सैनिटाइज करवा सकते हैं और आप यूज़र को कोई एरर या वार्निंग शो कर सकते हैं कि आप जो वैल्यू सेव करवाना चाह रहे हैं वो स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर नहीं है, आप इसको करेक्ट कर लें। तो ये फाइल है जिसके अंदर आपके सारे सैनिटाइजेशन के हवाले से फंक्शंस आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फाइल है ऑप्शंस पेज। अब इस फाइल के थ्रू हम बुनियादी तौर पे वो पेज क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आपकी सारी सेटिंग्स जो हैं वो यूज़र को शो होंगी। इसके कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये काफ़ी लेंथी कोड है। इसके अंदर एक तो हम अपनी एडमिन के लिए एडमिन का मेन्यू जो है वो ऐड कर रहे हैं वर्साना ऑप्शंस के नेम से। ये आपकी जो अपीयरेंस का जो का मेन्यू है उसके अंडर ये वाला जो पेज है हमारा वर्साना ऑप्शंस का, ये शो हो जाएगा। ये उसका टाइटल है और ये जब मेन्यू के अंदर जो हमें शो होगा ये उसका नेम है और ये आपका यानी किस मेन्यू के चाइल्ड के तौर पर आप इसको शो करवाना चाहते हैं ये उसका स्लग है और ये फिर आपका वो फंक्शन है जिसकी आउटपुट जो है वो इस पेज के ऊपर शो हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा वो रेंडरिंग का फंक्शन है जिसके थ्रू हम सारी वो आउटपुट जो है वो इसको शो कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसको रिटर्न करवा रहे हैं करंट यूज़र की कैपेबिलिटी चेक करते हुए, क्या करंट यूज़र जो है उसकी कैपेबिलिटी है कि वो थीम ऑप्शंस को एडिट कर सके। अगर नहीं है तो हम उसको एरर मैसेज जो है वो शो करवा रहे हैं। फिर हमारा ये जो पेज है इस पे टैब्स होंगी, इन टैब्स की स्विचिंग के लिए ये वाला कोड जो है ये हमने लिखा हुआ है। हमारी टैब्स कौन कौन सी होंगी, फॉन्ट्स की टैब होगी, परफॉर्मेंस की टैब होगी, फीचर्स की टैब होगी, इंटीग्रेशंस की और एडवांस की। ठीक है, और एक्टिव टैब कौन सी होगी वो हम क्यूरी पैरामीटर के थ्रू $_get के थ्रू इसको गेट करके इसको जो एक्टिव हमारी टैब है उसको स्विच कर रहे हैं और उसका जीएस कोड भी हम लिखेंगे शॉर्टली। यहाँ से हमारा मेन उसका रैपर फंक्शन, रैपर उसकी डिव स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट में हमने इसका टाइटल एडमिन पेज
टाइटल जो हम ऊपर डिफाइन कर रहे हैं इस फंक्शन के थ्रू, वो हम सिंपली इसको शो करवा रहे हैं। और फिर नेक्स्ट हमारे पास हेडर आ जाएगा। इसके लिए हमने कुछ डिस्क्रिप्शन और कुछ टेक्स्ट इसके अंदर ऐड किया हुआ है। फिर हमारी सेटिंग्स के जो एरर्स होंगे वो हम इस फंक्शन के थ्रू यहाँ पर शो करवा रहे हैं। यहाँ पर ये हमारी फिर मेन आपकी वो टैब्स आ जाएंगी जिनको आप स्विच कर सकते हैं। और नेक्स्ट फिर हमारा ये मेन फॉर्म है सेटिंग्स का, और इसके अंदर सेटिंग्स की फील्ड्स इसकी वर्साना ऑप्शंस के नेम से हमने कॉन्फ़िगर की थी। अगर आपको याद हो जब हमने अपनी सेटिंग्स को रजिस्टर करवाया था, ये देखें वर्साना अंडरस्कोर ऑप्शंस की हमने यूज़ की थी, वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। फिर जो एक्टिव टैब है उसके हिसाब से हमने कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं। अगर परफॉर्मेंस की टैब एक्टिव होगी तो उसके लिए ये वाला इस आउटपुट इसको शो हो जाएगी, ये वाली सेटिंग्स शो हो जाएंगी। ये फंक्शन नीचे इसके लिखे हुए हैं, हर एक के हर टैब के लिए एक अलग फंक्शन लिखा हुआ है। और एंड पे हमारा इस सेटिंग को सबमिट करने का सेव का बटन आ जाएगा। फिर ये हमारे वो सारे फंक्शंस हैं फ़ॉन्ट्स की टैब के लिए, परफॉर्मेंस की टैब के लिए, फीचर्स की टैब के लिए, और इसके बाद इंटीग्रेशंस की टैब के लिए, इसी तरीके से एडवांस्ड की टैब के लिए। तो ये हमारे 5 फंक्शंस हैं हर टैब के लिए स्पेसिफिक। अब एक एक कोड को या लाइन को एक्सप्लेन करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसको सिंपली हम कुछ टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। उसके बाद हम टेबल का लेआउट यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर जो जो सेटिंग्स हम अलाउ कर रहे हैं इस टैब के अंदर वो हमने सिंपली इसको शो करवाई हुई हैं। वर्साना थीम ऑप्शंस इसके ज़रिए ये हमारे वेरिएबल का नेम है जिसके थ्रू हमारी सेटिंग्स जो हैं वो सेव होंगी। और ये हमारी वो कीज़ हैं जो हमने यहाँ पर, अगर आपको याद हो तो ये वाली कीज़ जो हैं वो हमने यहाँ पर डिफाइन की हुई हैं, और यही कीज़ हम यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ को गेट कर रहे हैं और इसी के थ्रू हम इसको सेव करवाएंगे। ठीक है। अब ये जो ये चेक बॉक्स है या ये टेक्स्ट है, उनके लिए वर्डप्रेस हमें फंक्शंस प्रोवाइड करता है, तो ये सिंपली हमने वो फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं। और ये वो हेल्पर फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम इनकी वैल्यूज़ को गेट कर रहे हैं। इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को हम लोड कर देंगे, और फिर जो वैल्यू यूज़र चेंज करेगा तो वो जो चेंज वैल्यू है वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगी जब सेव का बटन प्रेस होगा। तो इसके लिए हम सारी सेटिंग्स जो हैं, अगर वो टेक्स्ट फील्ड है तो उस हिसाब से उनकी टाइप्स वगैरह यहाँ पर हमने ऐड की हुई हैं, और उनके स्पेसिफिक जो कीज़ हैं वो यहाँ पर हमने शो की हुई हैं। इस सारे कोड को आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये सिंपल स्टैंडर्ड वर्डप्रेस के फंक्शंस हैं, और कुछ हेल्पर फंक्शंस हैं जो हम यहाँ पर ऑलरेडी इन फाइल्स के अंदर डिफाइन कर आए हैं। अगर किसी स्पेसिफिक कोड पार्ट की अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। ये स्टैंडर्ड वर्डप्रेस के फंक्शंस हैं। अगर आपको वर्डप्रेस की कोडिंग का आइडिया है तो आप इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। जैसे ये चेक्ड है, ये वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन है जो प्रोवाइड करता है वर्डप्रेस इसकी वैल्यूज़ को करंट वैल्यू को देखने के लिए कि क्या ये मैंने इसको चेक करना है चेक बॉक्स को या नहीं करना, उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू को देखते हुए। इसी तरीके से हर जो टैब है उसकी जो सेटिंग्स हैं उनका कोड आप देख सकते हैं। हर जो सेटिंग है उसको हमने स्पेसिफिक टैब के अंदर उसको शो करवाया हुआ है ताकि यूज़र उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सके। और इसी तरीके से सारी टैब्स की सेटिंग्स जो हैं उनका कोड आप गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट की अगर आपको समझ ना आए तो आप उसको कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसको हम सेव कर देंगे, कंट्रोल एस। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एक फाइल है ऑप्शंस डैश आउटपुट की, कंट्रोल सी। इस फाइल को हम क्रिएट करते हैं। इसका कोड हम कॉपी कर लेंगे। तो इस फाइल के अंदर बेसिकली हमने कुछ हेल्पर फंक्शंस ऐड किए हुए हैं कि अगर आपने जो सेटिंग्स है आपकी उनको अब आपने थीम के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे।
फॉर एग्जांपल यूज़र ने कस्टम CSS जो है वो ऐड किया हुआ है, इसका मतलब है वो कस्टम CSS अपनी थीम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब कस्टम CSS आप हेड के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो एक्शन हुक वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है। अगर आप WP_head की एक्शन हुक यूज़ करेंगे, उसके साथ आपने ये फंक्शन अटैच किया हुआ है और इसके थ्रू आप अपनी सेटिंग्स गेट ऑप्शन का जो हमने हेल्पर फंक्शन डिफाइन किया था, उसके थ्रू आप इस स्पेसिफिक सेटिंग को गेट कर रहे हैं। अगर एम्प्टी है तो इसको सिंपली आप रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज आप इसको स्टाइल टैग के अंदर इसको शो करवा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपकी थीम का हेड सेक्शन है उसके अंदर आपका ये स्टाइल जो है ये अप्लाई हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर यूज़र ने कोई गूगल एनालिटिक्स का कोड ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो उसको आप सिंपली उस सेटिंग से गेट करके तो उसी तरीके से आप इसको भी हेड सेक्शन के अंदर ऐड करवा देंगे। कुछ स्क्रिप्ट्स जो हैं उनको ऐड करने के बाद आप सिंपली चूंकि उससे आईडी गेट कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ें आपको खुद से ऐड करनी है और उसके एंड पे आप सिंपली उसकी आईडी को अपेंड कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड उसका कोड होता है गूगल एनालिटिक्स के को इम्प्लीमेंट करने का। ये यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये सारा ये स्टैंडर्ड होता है, गूगल इसको प्रोवाइड करता है। आप सिंपली यूज़र से उसकी आईडी गेट कर रहे हैं और उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर ये जो गूगल एनालिटिक्स है इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज हो सकता है गूगल एनालिटिक्स के वर्जन के हिसाब से। तो अगर तो इसको पहले वो चेक कर रहा है, अगर उसके अंदर ये वाला फॉर्मेट एग्जिस्ट करता है तो फिर इसको एम्बेड करवाने का ये वाला तरीकाकार है जो गूगल रिकमेंड करता है। और अगर वो ओल्डर फॉर्मेट के अंदर है तो ओल्डर फॉर्मेट के अंदर इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता था, तो इस हिसाब से उसने कोड को एडजस्ट किया हुआ है, सिंपली इफ एल्स लगाई हुई है और इसको भी हम हेड सेक्शन के अंदर ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से गूगल टैग मैनेजर है, उसकी सेटिंग को भी आप इसी तरीके से हेड सेक्शन के अंदर ऐड कर रहे हैं। फिर गूगल टैग मैनेजर के लिए कुछ कोड आपको हेड सेक्शन के अंदर ऐड करना होता है और कुछ कोड जो है वो आपको बॉडी सेक्शन के अंदर ऐड करना होता है। तो WP बॉडी ओपन की जो एक्शन हुक है उसके साथ आप इसको फंक्शन को अटैच करके तो उसका जो रेलेवेंट कोड है वो आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद इसी तरीके से फेसबुक की जो पिक्सल आईडी है उसको भी आपने ऐड करना है, तो वो भी आप यूज़र की सेटिंग से गेट करके उसको आप हेड सेक्शन के अंदर ऐड कर रहे हैं। फिर अगर यूज़र ने कुछ कस्टम स्क्रिप्ट्स ऐड किए हुए हैं हेडर के लिए, तो उसको भी आप WP_head के अंदर ऐड कर रहे हैं सेटिंग से गेट करने के बाद। अगर उसने फुटर के लिए कुछ स्क्रिप्ट्स डिफाइन किए हुए हैं तो उसको आप WP_footer की एक्शन हुक के साथ अटैच करके उसको रजिस्टर करवा रहे हैं या उसको शो करवा रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर अगर यूज़र ने डिसेबल इमोजीज की सेटिंग को इनेबल किया हुआ है, यानी वो इमोजीज को रिमूव करना चाहता है या डिसअलाउ करना चाहता है, तो उस केस में आपने कुछ स्क्रिप्ट्स हैं वर्डप्रेस जो इमोजीज के लिए प्रोवाइड करता है उनको आपने रिमूव करना है। तो सिंपली रिमूव एक्शन के थ्रू हम उन स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स को रिमूव कर रहे हैं जिनके ज़रिए जो इमोजीज की सपोर्ट है वो डिसेबल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इम्बेड्स की ऑप्शन डिसेबल करना चाह रहे हैं और यूज़र ने इसको इनेबल किया हुआ है, यानी वो अपनी थीम के अंदर इम्बेड्स को अलाउ नहीं करना चाह रहा और वो सेटिंग कन्फिगर्ड है, तो उसी तरह आप इन स्क्रिप्ट्स को डिसेबल कर रहे हैं remove_action के थ्रू, जिससे इम्बेड्स जो हैं वो डिसअलाउ हो जाएंगे। तो ये कुछ हेल्पर फंक्शंस हैं जिनके थ्रू आप बेसिकली सेटिंग्स को फ्रंट एंड पे या अपनी थीम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर हमारा जो थीम ऑप्शंस का पेज है उसके लिए कुछ स्टाइल्स हैं जो CSS फाइल के अंदर हम ऐड करेंगे। तो ये हमारी theme-options.css की फाइल है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये सिंपल कुछ स्टाइलिंग है हमारे theme-options पेज के लिए। इसी तरीके से theme.options के पेज के ऊपर हमारे पास टैब्स हैं और टैब्स को स्विच करने के लिए आपको कुछ जावास्क्रिप्ट कोड चाहिए होता है। इसी तरीके से कलर पिकर है, उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको कुछ कोड चाहिए। इसी तरीके से जो गूगल एनालिटिक्स है उसकी वैलिडेशन के लिए आपको कुछ कोड चाहिए। तो वो जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो हमने यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देना है theme-options.js की फाइल के अंदर। इसको सिंपली आप गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर हम कलर पिकर को इनिशियलाइज करवा रहे हैं
और अगर आप थीम ऑप्शंस को रीसेट करना चाह रहे हैं, उसकी फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की हुई है इस जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू। इसी तरीके से गूगल एनालिटिक्स की वैलिडेशन के लिए आपने एक फंक्शन ऐड किया हुआ है कि अगर वो स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर नहीं है तो उसको अलर्ट मैसेज शो कर देगा। इसी तरीके से आप बाकी जो फेसबुक की आईडी है या गूगल टैग मैनेजर है उनके लिए भी इसी तरीके से आप वैलिडेशन के फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो टैब्स हैं, हमारी 5 टैब्स हैं, उनकी स्विचिंग के लिए यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड की हुई है। फिर आप इसको सेशन के थ्रू आप अपनी एक्टिव टैब को गेट कर रहे हैं कि यूज़र ने कौन सी टैब को ओपन किया हुआ था लास्ट टाइम, उनको सेशन के अंदर उसने सेव किया हुआ है। नेक्स्ट टाइम जब यूज़र थीम ऑप्शंस के पेज को विजिट करेगा तो ऑटोमेटिकली वही जो टैब है वो एक्टिव हो जाएगी। इसको हम सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब मेन हमारा जो functions.php का कोड है उसको हम अपडेट करेंगे। इस कोड के अंदर हम अपनी एक तो हमने ब्लॉक पैटर्न्स की कैटेगरी को ऐड किया था और दूसरा हम अपनी थीम ऑप्शंस के हवाले से कुछ चीज़ें जो हमने ऐड की हैं उनको हम ऐड करवाएंगे अपनी functions.php की फाइल के अंदर। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, अगर आप इसको ऐड नहीं करेंगे तो आपकी फाइल्स जो हैं वो लोड नहीं होंगी, और अगर फाइल्स लोड नहीं होंगी तो कोई फंक्शनैलिटी आपको फ्रंट एंड पे या बैक एंड पे शो नहीं होगी। ये कोड पिछले वाला ही है जो हमने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड किया हुआ था। हमने सिंपली एक ब्लॉक पैटर्न्स की कैटेगरी रजिस्टर की थी, यहाँ से हमारा थीम ऑप्शन से रिलेटेड जो कोड है वो हम सिंपली इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। थीम ऑप्शंस का सबसे पहले तो पाथ हमने डिफाइन किया हुआ है, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी के थ्रू हम थीम ऑप्शंस के फोल्डर तक पहुंच रहे हैं और इसी को हम आगे लेटर ऑन यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली हम इन फाइल्स को लोड कर रहे हैं, अगर वो एग्जिस्ट करती हूँ तो सिंपली हम जो फाइल्स हमने क्रिएट की हैं इस फोल्डर के अंदर उनको 1 बाय 1 हम लोड कर रहे हैं। तो ये सिंपल कोड है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सिर्फ हमें एडमिन साइड पे चाहिए, तो उसके लिए हम एडमिन इज अंडरस्कोर एडमिन के फंक्शन के थ्रू इसको चेक भी करवा रहे हैं। और बाकी ये जो फाइल है ये अभी हमने क्रिएट नहीं की, ये नेक्स्ट एपिसोड के लिए है और इसको कोड हमने फ़िलहाल इसके अंदर ऐड कर दिया है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम जब इसको ऐड करेंगे तो इसको भी हम ऐड करवा लेंगे यहाँ पर, कंट्रोल एस। तो अब अगर हम अपने बैकएंड पे जाएं, अब यहाँ पर अगर आप अपीयरेंस के अंदर जाएं तो ये देखें थीम ऑप्शंस का जो मेन्यू है ये हमारा ऐड हो चुका है। इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये आप देखें ये हमारा कस्टम थीम ऑप्शंस का पेज जो है वो ऐड हो चुका है। और इसमें आप देखें हमारी टैब्स हैं गूगल फॉन्ट्स के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, इनको आप क्लिक कर सकते हैं और इनकी वैल्यूज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से फीचर्स की टैब है, इसी तरीके से इंटीग्रेशंस की टैब है, एडवांस्ड सेक्शन जिसके थ्रू आप कस्टम CSS और बाकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं, और रीसेट ऑप्शन के थ्रू आप इन सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिकली थीम ऑप्शंस का पेज था। तो आज के इस एपिसोड के अंदर बुनियादी तौर पे हमने अपनी जो थीम है उसको डिज़ाइन करने के लिए एक सेटअप या एक सिस्टम जो है उसको सेटअप किया है। तो उसमें 2 चीज़ें हमने की हैं। कुछ स्टाइल्स ऐसे हैं जिनको हम theme.json के थ्रू कॉन्फ़िगर करवाते हैं, उसके लिए हम डिटेल्ड वर्जन अपनी theme.json का उसको ऐड कर दिया और एडिटर के अंदर हमने उसको स्टाइल्स को वेरीफाई भी किया। दूसरा, आपके पास थीम ऑप्शंस का पेज होता है, जिन सेटिंग्स को आप theme.json के थ्रू ऐड नहीं करवा सकते, कस्टम फंक्शनैलिटी है, उनको फिर हम अपनी थीम ऑप्शंस के पेज के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप गो थ्रू करें और इसमें अगर किसी कोड के पार्ट की अगर आपको समझ ना आई हो तो आप उसको कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे।